अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात होती है ऑफ कोर्स कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग तो बड़ा मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि यार हमने जाना है, बस यही सोच होती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कोइंसिडेंट बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं। आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, लाइक ट्रैफिक जैम हो सकता है, कहीं ना कोई हादसा हो जाए तो वहाँ की ट्रैफिक जैम एक अलग सिनेरियो है। तो कुछ ना कुछ हो जाता है सिचुएशन में, ठीक है। और अब हम जब ये सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हाउ कैन हैंडल, तो हमें उसको जल्दी से किसी ना किसी तरह उस पर फोकस करके उस काम पर कि एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट ख़राब करने से बेहतर है कि हम उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट्स सी, आज मैं ज़रा लंबा मैसेज, क्योंकि मैं आपके साथ इंट्रक्शन में थोड़ा लेट आई हूँ, इसके लिए बहुत माजरत। ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ देखने के लिए कहते हैं यार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग डिफरेंट चैनल्स एक कंपटीशन लगा हुआ है, कुछ ना कुछ बेटर देखने के लिए बैठे होते हैं। और हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम कहीं पर जाएं या कभी कुछ देखें तो सीखने का अमल हमारा जारी हो सारी रहे। बच्चे भी वॉच कर रहे होते हैं, बड़े भी, यूथ भी, ख़वातीन सुबह की जो ख़ास तौर पे इस वक्त अपने बच्चों को जो छोड़ के आई हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है या अभी बैठे हैं, चलो यार अभी डिफरेंट मॉर्निंग शो लगे हुए हम देखें, तो उनको भी एक इंटरेस्ट होता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी साथ साथ कि जो ख़वातीन, जो माएँ इस वक्त देख रही होती हैं, वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर बैठे हुए लोगों को उनकी इंस्पिरेशन अट्रैक्ट करती है, तो वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह बने। ये होता है, ठीक है ना, डिपेंड ऑन ऑफ कोर्स प्रोग्राम के सेगमेंट पे होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है यार, उनकी भी एक सोच होती है हमारा अगर बच्चा अब 8 साल का है, 10 साल का है, वो भी इन जैसा बन के दिखाए। तो ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे के लिए हीरोज़ होते हैं, लेकिन हमें इसके बिहाइंड बहुत एक स्ट्रगल है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें फेसेस करनी पड़ती हैं। आज भी मेरे मॉर्निंग शो में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी क्या, लेकिन उनको एक मंजिल, उनका एक गोल होता है, एक एम होता है, एक मकसद है कि वहाँ तक पहुँचना है। इन्हीं पत्थरों पर चलना चाहो तो आओ, इन पत्थरों पे चल कर आना चाहो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। हम अक्सर ऐसी, अगर मैं एक अचीवमेंट लेके चल रही हूँ तो मुझ तक पहुँचने के लिए लोगों को ऑफ कोर्स बहुत सारे एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। इस सीट पर बैठने के लिए, इस जगह पर आने के लिए बिहाइंड एक स्ट्रगल है। इस सीट पर बैठने की, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है। तो इन पैरों में भी दर्द हो गया, नींदें कुर्बान हो गई, अभी नींद आ रही है, तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि ऐसा भी होगा। हमेशा खुशियों को फोकस करके मत चलें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी देगा दुख, धूप, छाँव, कुछ लोग डिनाई करेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमने अपनी निगाह नीचे और उड़ान ऊंची रखनी है। क्योंकि आपने देखा होगा शाहीन जो है या कोई भी परिंदा है, उसने उड़ान बहुत ऊंची होती है लेकिन उसकी नज़रें हमेशा नीचे होती हैं। तो फोकस अच्छा रखें इंशाल्लाह ताला। आप हमारे पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं और आप हमारी जनरेशन, आप हमारे यूथ हैं, आने वाला फ्यूचर है, तो देन बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी, हम चलते हैं आज हमारे दरमियान ऐसे लोग जो लोगों को, टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं, उनमें मेल फीमेल हर प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए, सीनियर जूनियर सबको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको आगे लाने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार हमारे टैलेंट है पाकिस्तान का, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं सैयद गुलाम मुहिउद्दीन साहब और ये हैं फाउंडर बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह एक और गेस्ट है, उनसे भी मिलवाते फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा जी, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही थी और स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं हमारे। बेसिकली तो अभी पाकिस्तान में जो हमारे एक फोबिया हो गया है, बस एक क्रिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कौमी खेल वो हॉकी है और अब बहुत सारे गेम्स को भी बड़ा ओबलाइज किया जा रहा है, स्कूल्स में भी और वैसे भी नॉर्मल भी, ठीक है। लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान में बहुत सारे मेल एंड फीमेल जूनियर सीनियर
सब लोग जा रहे हैं गेम्स में। और एक बड़ा जो जेट, अब मैं अगर कोई प्रोनाउंस कर ले तो जो जेट सो एक गेम है, अब मैं उसके बाद में बात करूंगी। और बहुत सारे जो है जूडो कराटे में भी हैं और डिफरेंट है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फिर अवेयरनेस कौन देंगे, यहाँ पर मौजूद हैं कोच भी हैं और जो जेट सो के सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं मोहम्मद सादुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अगर कुछ माजरत, अगर कुछ गलत ना कह दिया हो मैंने। जी जी जी, थोड़ा सा जुजित्सु ओके, प्रोनाउंसिएशन मैं पहले ही कह रही थी जुजित्सु। कोई इशू नहीं है। ये क्या, थोड़ा सा बताएं तो जी, अभी बहुत सारे नाज़रीन देख रहे होंगे। जी, जुजित्सु बेसिकली मार्शल आर्ट्स का गेम है और इसको फादर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये 17वीं सेंचुरी से भी पीछे जो है ना, वो इसका तारीख मिलती है। और इसको जापानीज गेम जो है ये है बेसिकली जुजित्सु। जापानीज? जी, जापानीज गेम है। और इस गेम की काफी जो है आगे जो है वो वेरिएशंस हुई। जुजित्सु से जूडो से अकीडो, और उसी से आगे जो नई फॉर्म है जो UFC है, अच्छा। वो आपका इससे निकला है। तो बेसिकली जो फाउंडर गेम जिसे कहा जा सकता है वो जुजित्सु है। और इस गेम के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता है। अच्छा। मतलब ये है कि हाँ, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। अच्छा, लेकिन सिमिलैरिटी जूडो कराटे से आती है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कराटे भी है, जूडो भी है, और सारे गेम इसी से निकले हैं। अच्छा, बेसिकली जी। अच्छा। तो ये गेम जो है वो फादर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ मार्शल जी, फादर ऑफ मार्शल आर्ट्स। क्या बात है भाई, हमने पहली बार नाम होगा, मुझे पता गेम्स तो गेम है, लेकिन मेरे कानों में पहली बार एक यूनिक सा नाम क्लिक किया। अच्छा मोहिउद्दीन साहब, बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स वाले सबको ही आप माशाल्लाह ऑब्लाइज करते हैं, क्या सोच के निकले थे भाई मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते के कारवां बनता के, ऐसा है कुछ? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, उसके बाद आपको शुक्रिया कि ये जो लोग हैं जिनकी बातें आप कर रही हैं और लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स आप हैं। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सफ़र किया है, सीखा है, परखा है, समझा है, जाना है, आप यहाँ पे बैठे, तो बहुत सारे लोग आप जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो और फोकस करते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आने के लिए फिर वही बात है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और प्लेटफॉर्म बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर वही कि मुआशरे के अंदर जब आप निगाह घुमाते हैं तो हर डोमेन के अंदर बेपनाह सलाहियत वाले लोग मौजूद हैं। डेट्स वाई उनको आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम भी अपने हिस्से का काम करते हैं। तो अभी तक किन किन लोगों को ज़्यादा आपने अभी तक प्लेटफॉर्म मिला है या आगे जाने का उनको चांस मिला है? गुज़श्ता 5 सालों में बनीउद की आवाज़ ने मेरा ख्याल है कोई 400 प्लस तो इवेंट्स किए हुए हैं। और उसके अंदर तमाम शोबे हैं, स्पोर्ट्स है उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुकिंग के शोबे पे हमने काफ़ी सारे काम किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें वुमेंस के ऊपर, वो वुमेंस, वो ख़वातीन जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। हेल्थ के अलावा अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी हैं। फिर इसमें भी वो लोग, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, मेजॉरिटी में आमतौर पे ये देखा गया है कि जिनके पास टैलेंट और सलाहियत होती है वो बहुत छोटे घरों से होते हैं और उनके साथ इश्यूज इतने सारे होते हैं। उनके पास स्पॉन्सरशिप का मसला होता है, उनके पास सोर्स नहीं होती, उनके पास आगे जाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें आमतौर पर नहीं होती हैं जो होनी चाहिए। उसकी वजह से फिर ये सारे मामले नहीं आपने, अच्छा कुछ ऐसे लोग आए होंगे, अभी मैं सर से बात करूंगी क्योंकि इन्होंने कहा था कि अभी आपकी जो है टीम जा रही है, आउट ऑफ कंट्री जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है और कितने लोग आपने सेलेक्ट कर दिए और कौन से लोग हैं जो सिलेक्शन से तो ओके हैं लेकिन किसकी वजह, क्या रीज़न है, कोई स्पॉन्सर फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं की जा रही तो वो अभी नहीं जा पा रहे, क्या प्रॉब्लम है सर? सबसे बड़ा हमारी कंट्री में ड्रॉबैक ही ये है, जो हमारे क्रिकेट के अलावा जो दूसरे टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको उस तरीके से जो है वो अहमियत या मैं कहूँगा कि तवज्जो नहीं मिल पाती उनकी अचीवमेंट्स के बावजूद भी। जुजित्सु फेडरेशन पाकिस्तान की 2012 से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, और कंटिन्यूएशन में जो है हम लोग एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे भी माशाल्लाह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल के चैम्पियन भी हैं, सही है। उसके बावजूद कुछ क्रिटिकल मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि ऐसे लोग बैठाए हुए हैं कि उनकी तवज्जो जो है ना
वो उस तरीके से नहीं होती डिलीवर जिस तरीके से होनी चाहिए। कागज़ पे तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम प्लेयर को या एथलीट को वो फैसिलिटेशन देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें नहीं मिलती या डिलीवर नहीं होती है। ओह, अच्छा, तो क्या समझते हैं कि अभी हम लोग लोगों को अपील करें, कोई स्पॉन्सर कंडक्ट होंगे, क्या होंगे? ये तो गवर्नमेंट का काम है बेसिकली, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई देख रहा है इदारा या अगर किसी को जो है वो हाँ, बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जी, हैं जी। गुलाम साहब, क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लोग और जो कंपनीज हैं वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं। कराची की ख़ास बात यह है कि कराची एक ऐसा शहर है कि डिज़ास्टर हो, कोई ज़मीनी आफत हो, कोई भी चीज़ हो, तो अवामी सतह पे लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सामने निकल कर आते हैं। और हमने ये देखा और आपने भी देखा है कि लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है कि जिनको सपोर्ट चाहिए। रियासत का काम है इन सब चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना, लेकिन रियासत कहीं ना कहीं गाफिल है। आप जैसे इदारे और वो इदारे जो आगे बढ़कर फ्रंट के ऊपर काम करते हैं, तो वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है, अभी भी है। अच्छा, मैं आपने स्पेशल मुझे पैकेज दिया था, वो उसी का गेम का है जो जुजित्सु जी, इसी जी। का है, तो जी, देख जी। लें हम उसको, थोड़ा सा जी, जी, नाज़रीन जी। को दिखा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप लोग यहीं पर मेरे साथ, ये है, ब्रेक नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट पैकेज पे जाएंगे और देन वापस आएंगे, ठीक है? तो हम लेट्स सी देखते हैं स्पेशल गेम जो है जो जित्सु, उसका पैकेज।